के नैरेटिव हैं, जो कथा वाले ग्रंथ हैं, इसमें यहां पर देखना कि नायकों और युद्धों का महिमा मंडन किया जाता है। कथानमय ग्रंथों को मेलक नाकू, देखो ये पूछा जा सकता है आपसे, इस पे मैं यहां पर हैशटैग लगा देता हूं, ये आपसे पूछा जा सकता है, क्या कहते हैं इसको, मेलक नाकू जो है वो यहां पर कहा जाता है। 18 प्रमुख कार्य हैं, जिसमें से 8 क्या हैं, 8 हम लोग देखते हैं कि बड़े हैं, और 10 क्या हैं, 10 यहां पर छोटे हैं। 8 जो है उनको क्या कर रहे हैं, उनको हम लोग यहां पर इठित्तोगाई कहते हैं, और 10 जो है उनको क्या कहते हैं, उनको यहां पर पुट्टू पुट्टू जो है वो कहा जाता है। उनको क्या बोलते हैं, उनको पुट्टू पुट्टू कहा जाता है। ये भी आपको यहां पर समझना होगा, ये भी आपको यहां पर जानना होगा। यहां तक की बात क्लियर है, यस और नो? ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद में आते बेटा हमारे पास में उपदेशात्मक, इन्हें किलन कक्कू कहा जाता है। लो भाई, कहानी वाले क्या कहते हैं, जो कहानी वाले हैं उनको क्या कहते हैं, उनको हम लोग कहते हैं यहां पर मेलक नक्कू, और जो हम लोग बोलते हैं कि जो उपदेश वाले उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं यहां पर किलक नक्कू। ठीक है, किलक नक्कू कहा जाता है। ये टोटल 18 है। बड़ी संख्या में तमिल उपदेशात्मक कार्य जैसे तिरुकुल्लूर या नैतिकता, दर्शन और राजनीति प्रेम पर प्रसिद्ध था। तिरुकुल्लूर को तमिलनाडु का 5वां वेद माना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ये आपसे पूछा जा सकता है। टोटल हमारे पास में 4 वेद हैं, लेकिन 5वां कौन सा मानते हैं, तो आपको जवाब देना होगा यहां पर तिरुकुल्लूर जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग यहां पर तिरुकुर्रल बोला जाता है। यह भी आपसे पूछा जाएगा। तो 5वां वेद अगर आपसे पूछा जाए, इस बात को विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखना। 5वां वेद अगर आपसे पूछा जाता है तो इसको जरूर आप लोग क्या करना, इसमें आप लोग इसको मेंशन कर लेना, ये आपसे पूछा जाएगा। मैं लिख के दे देता हूं, अगर ऐसा सवाल आपसे पूछा जाएगा तो ये बनेगा आपसे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, अगले पॉइंट की बात करते हैं। ठीक है, अब अगले हमारे पास में आता है शिल्पाधिकारम। ठीक है, शिल्पाधिकारम जो है ये इलंगो आदिगल द्वारा, शिल्पाधिकारम किसके द्वारा लिखा गया है, इसको इलंगो आदिगल द्वारा लिखा गया है। और ये क्या है, एक प्रकार का तमिल महाकाव्य है। कोवलन की प्रेम कहानी और कावेरी पट्टनम की एक दरबारी माधवी से संबंधित है। उसे अपनी कुलीन पत्नी कन्नगी पर माधवी को क्या दी थी, वरीयता दी थी। ऐसा यहां पर पूछा जाएगा शिल्पाधिकारम में। और ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो आपको आंसर देना है, ऐसा आपको बताना है कि यहां पर इलंगो आदिगल के द्वारा इसको लिखा गया था। यह भी आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आता है बेटा मणिमेकलाई। मणिमेकलाई एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है। अगर यह सवाल बना आपसे तो ये किसी भी कंडीशन में गलत नहीं होना चाहिए। देखो बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे कि तमिल की रामायण कंबन के द्वारा लिखी गई है ना, शिल्पाधिकारम, ये कई बार पूछा गया सवाल है। इसी के साथ साथ में मणिमेकलाई। ठीक है, 5वां वेद किसे कहा जाता है, अगर सवाल बनेगा तो वो इन्हीं से बनेगा और वो इससे बाहर नहीं जाएगा। ट्रस्ट मी, वो इससे बाहर किसी भी परिस्थिति में, किसी भी कंडीशन में वो नहीं जा सकता है। ठीक है, तो मणिमेकलाई एक और प्रसिद्ध महाकाव्य है और सित्तलाई सत्यनारायण द्वारा लिखित है। यह शिल्पाधिकारम की अगली कड़ी है और इसे तमिल कविता की ओडिसी माना जाता है। क्या मानते हैं इसको, ओडिसी जो है वो यहां पर इसको माना जाता है। तो अगर ऐसे सवाल आपसे बन रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन अगर आपसे बन रहे हैं, तो ये किसी भी परिस्थिति में, किसी भी कंडीशन में गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है,